ओम शांति। आज का हमारा विषय है मृत्यु क्या है। इसको विस्तार से जानने के पहले 30 सेकंड पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। मृत्यु शब्द को सुनते ही बड़े बड़े शस्त्र बलि, बाहुबली, धन बलि, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय से कांप उठता है। मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। अगर किसी को यह बता दिया जाए कि 3 घंटे के बाद आपकी मौत हो जाएगी, तो पहले ही मर जाएगा, वो उस भय से मर जाएगा। तो इतना बड़ा भय दिलाने वाला यह शब्द है। लेकिन हम इसको देखें तो ये बात समझ में आती है कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं। मौत किसी की हुई नहीं, कभी नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, होती ही नहीं है। आप जिसको मरना कहते हैं, मौत कहते हैं, वह महज एक परिवर्तन है। शरीर बदल गया, परिवार बदल गया, परिस्थिति बदल गई, बातें बदल गई, आकृति बदल गई, प्रकृति बदल गई, संबंध बदल गए, समाज बदल गया, देश बदल गया। यह एक सुंदर सा परिवर्तन है। नवजीवन के लिए परिवर्तन है, सुखद जीवन के लिए परिवर्तन है, जिसको आप मृत्यु इतना बड़ा शब्द दे दिया है। प्रकृति का शाश्वत नियम है परिवर्तन, होना ही है। हर कुछ बदलता है। और खास बात यह है कि मेरी तो मृत्यु कभी होती ही नहीं है। जिसकी मौत होती है वह है यह प्रकृति का बना हुआ शरीर। वो तो अभी भी मरा हुआ है, जीवित नहीं है। भूल आपकी है कि आप इसको जीवित समझ लेते हैं, इसलिए शोक प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। तो आवश्यकता नहीं है मरे हुए के लिए रोने की। यदि आप उसके लिए रोते हैं जो जीवित है, तो आज भी जीवित है, वो कहीं और चला गया है। इस शरीर से निकला, दूसरे शरीर में गया। ठीक है, ये परिवर्तन होता रहता है। अनेकानेक बार हमने शरीर को लिया है, छोड़ा है, लिया है, छोड़ा है। ये क्रम है, चलेगा, रुकना नहीं है। ठीक है, तो कहा मृत्यु सुखद जीवन के लिए, सुंदर जीवन के लिए यह परिवर्तन है। बहुत अच्छा कहा है, लाइफ इज डेथ, डेथ इज रीबर्थ। खुश हुआ है जो दोनों के चंगुल से बाहर है। चंगुल से बाहर है अर्थात
इस स्मृति से परे है कि मौत भी कुछ होती है। हमारे मुस्लिम भाई बहनें कहते हैं रूह मुंतकिल कर गई। क्या मतलब? आत्मा यहां से चली गई, एक शरीर से निकली, आगे चली गई। उन्होंने भी मरना नहीं कहा, मौत नहीं कहा, मुंतकिल कर गई। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी, मेरी तो मौत होती ही नहीं कभी। आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। मैं आत्मा, विस्तार से बताऊंगा आगे। नित्य हूं, अजर अमर हूं, अनादि अविनाशी हूं, अखंड हूं, अभेद हूं, अक्षुण हूं, शाश्वत हूं। तो जैसे ही परमात्मा पिता ने मुझे यह स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो सबसे पहला फायदा मिला, मौत का भय खत्म हो गया। मेरी तो मौत होती नहीं, डर समाप्त। अपने समय पर शरीर बदली करूंगा, नियति है, बदल नहीं सकता। दूसरा, प्रकृति के पांचों तत्व मुझात्मा का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अग्नि मुझात्मा को जला नहीं सकती, हवा मुझात्मा को उड़ा नहीं सकती है, पानी मुझात्मा को डुबो नहीं सकती, धरती मुझात्मा को नीचे दबा नहीं सकती है, आकाश मेरा रास्ता रोक नहीं सकता, ये क्षमता, ये पावर उसमें नहीं है। तो शक्तिशाली मैं आत्मा हुआ, प्रकृति से भी ज्यादा पावरफुल मैं आत्मा हूं। ये स्मृति ही आपको प्रकृति जीत बना देगी। यह स्मृति ही कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, कल भी था, आज भी हूं शरीर के साथ, कल रहूंगा, देह में रहते विदेही बना देगी। अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित करा देगी, शरीर के भार से मुक्त कराकर हल्केपन का अनुभव कराएगी। एक बहुत ही हल्की छोटी सी ज्योति बिंदु में आत्मा हूं। विस्तार से आगे जानेंगे, जैसा कि बताया। तीसरा, साइंस वालों ने ऐसी कोई रॉकेट नहीं बनाई है जो मुझात्मा के साथ चल सके। अर्थात मुझात्मा की जो गति है अबाधित है। जैसा कि पीछे के विषय में बताया था, पृथ्वी से चंद्रमा की अनुमानित दूरी 4 लाख किलोमीटर है, तो रॉकेट को जाने और आने में कुछ घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं आत्मा इस प्रकृति के पांचों तत्वों से परे अपने घर परम धाम, आगे के विषय में बताया था, फिर विस्तार से चर्चा करूंगा। सेकंड में आ सकता हूं, जा सकता हूं, फिर भी उस सेकंड का समय पूरा नहीं होगा, थोड़ा रह जाएगा। सेकंड में मैं चाहूं तो इस संसार का सैकड़ों हजारों चक्कर लगा सकता हूं, इतनी मेरी गति तीव्र है, अबाधित है। ठीक है, तो ये तीन चीजें सामने आई। एक बार, काफी वर्ष पूर्व की बात है, मुझे एक श्राद्ध कार्यक्रम में बुलाया गया। काफी लोग बैठे हुए थे। कहा आप इनको कुछ एड्रेस कीजिए।
मैंने यही विषय सामने रखा था। जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो रोना पीटना चालू करते हैं। घंटों रोते रह जाएंगे, महीनों वर्षों रोते रह जाएंगे, जब जब उस आत्मा की स्मृति आएगी। इससे उस आत्मा को नुकसान होता है, दुख मिलता है। ठीक है, वह नए जीवन की यात्रा पर गई है। उसे शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी का, सुख का दान दें। शांति मुझात्मा का स्वधर्म है, तो मन को शांति का विचार दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, उस जाने वाली आत्मा को सामने इमर्ज करें और उसको भी शांति का प्रकंपन दे, दान दे। शांति मिलेगी। इसी प्रकार सुख, खुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इसका दान दे। इससे क्या होगा? उस आत्मा के आगे का जीवन सुखद होगा। इसको समझने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है जानना। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं और दुखी कर देते हैं जाने वाली आत्मा को। बीते वर्ष की बात है, संभवतः मई का महीना था। सीताराम सिंह साहब जो एमपी हुआ करते थे, बहुत ही समाज के लिए रचनात्मक कार्य किया उन्होंने। अपने क्षेत्र के लिए भी किया, सबके लिए किया। उनकी बड़ी पुत्री आदरणीय दीदी अर्चना सुमन जी, जो हाजीपुर में विमेंस कॉलेज की प्राचार्य हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है। उन्होंने अपने पिताजी का वर्सी मनाया था साल भर पहले, यानी 20 में उनके पिताजी ने, सीताराम बाबू ने शरीर छोड़ा। काफी लोग आए थे उनके घर पर। यहीं महुआ के पास कुसर खास एक गांव है। मुझे कहा गया कि आप बाबूजी के बारे में कुछ बताएं। मैंने कोई खास बात तो नहीं बताई, इतना जरूर कहा कि धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा में कुर्बान किया। हम शोक नहीं मनाएं, जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं उनके चित्र पर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करके, उसी शरीर में जैसी आकृति थी सीताराम बाबू के शरीर की, तो उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करके अपने मन के अंदर सब लोग एक ही विचार दें। वैसे तो आत्मा भी छोटे शरीर में है, लगभग 1.5 साल का उनका शरीर है, परंतु हम ये विचार दें कि हे आत्मा, आपने जिस कार्य को छोड़ा है, इस जन्म में शरीर जब आपका बड़ा हो तो आगे उसको पूरा करें और उनको शक्ति का वाइब्रेशन दें। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं, उनसे शक्ति लेकर, सर्वशक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, ताकि उस आत्मा में वो बल मिले, आत्मिक बल मिले, जिसके आधार से अपने मिशन में वो सफल हो सके। इसी प्रकार शांति के सागर पिता परमात्मा से शांति की शक्ति लेकर, पवित्रता की शक्ति लेकर, आनंद की शक्ति लेकर उस आत्मा को दें, ताकि वो आत्मा भी
शांति, पवित्रता, आनंद और शक्ति को अपने जीवन का आधार बनाकर मानव कल्याण का कहें या जन कल्याण का कार्य कर सके। ठीक है, बहुत अच्छा लगा लोगों को। उन्होंने कहा कि ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं आज तक, हमारे इलाके में कईयों की मौत हुई, मेरी माताजी की भी मौत हुई, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। ये बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अनोखा तरीका लगा, और यही सही है। ठीक है, तो हम सबों ने मृत्यु क्या है इसको बहुत थोड़े शब्दों में इसकी विस्तृत जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।